बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरबों खरबों दुरूद सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल, उनकी औलाद पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे मस्जिद अक्सा का, जो रूए ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज बाजमात के अलावा जुमा, ईदैन और तरावी, तहज्जुद, एतकाफ़ और दरस व तदरीस का एहतमाम है। मस्जिद अक्सा की तारीख़ क्या है, ये कब कब तामीर हुई, किस किस ने इस मस्जिद की तामीर कराई, यहूदी इस मस्जिद पर क्यों काबिज़ होना चाहते हैं और मस्जिद अक्सा को लेकर यहूदियों यानी इसराइल और मुसलमानों के बीच क्या तनाज़ात हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों और इसराइलियों के बीच देरीना लड़ाई की वजूहात क्या हैं, तमाम तर सवालात पर तफसीली बात की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद अक्सा की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों के हवाले से दिलचस्प मालूमात भी आपको बताई जाएंगी और इस सब के अलावा आपको गज़ा और इसराइल की मौजूदा कशीदगी के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि फ़लस्तीन की पाक सरजमीन अनबिया कराम का मस्कन रहा है। इसी वजह से इसे सरजमीन अनबिया भी कहा जाता है। इसके चप्पे चप्पे पर अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के निशानात मौजूद हैं। गुज़श्ता कौमों के आसार यहाँ जा बजा बिखरे हुए हैं। इस खित्ते के खंडरात, यहाँ की उजड़ी हुई बस्तियाँ, वादियाँ, पहाड़ और दरिया, गर्ज हर शय अपने दामन में एक मुकम्मल तारीख छुपाए हुए है। याद रहे कि सरज़ मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस है। इसको अल कुदस भी कहते हैं। इस शहर अल कुदस में एक तारीखी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ कौमों का किबला चली आती है। ये मस्जिद अक्सा और हरम शरीफ के नामों से भी मशहूर है और मस्जिद सखरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद भी कहलाती है। ये शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक पुराना शहर है, दूसरा नया शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है और इसी शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा के अतराफ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। इसके अंदर 9 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा बाबे रहमत, दूसरा बाबे हिता, तीसरा बाबे फैसल, बाबे ग़वाग़ा, बाबे नाज़र, बाबे हदीद, बाबे कनाबीन, बाबे सिलसिला और बाबे मुग़ारबा के नाम से मौसूम है। तारीख़दानों का ये मानना है कि सादा अंदाज की निहायत मतवाज़न अमारत बिलाशुबा इस्लामी तामीरात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। बात की जाए गुंबद सखरा की, तो इसकी तामीर 5वें उमवी खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने 68 हिजरी बामुताबिक 688 ईस्वी में शुरू करवाई, जो 4 बरस बाद 72 हिजरी बामुताबिक 691 ईस्वी में पाया तकमील को पहुंची। गुंबद सखरा को मस्जिद सखरा भी कहा जाता है। यह हरम कुर्सी की ज़मीन से 30 मीटर बुलंद है। ये शहर की सबसे बड़ी निशानी है। ये 2 मंजिला इमारत है जो 8 कोनों वाली है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। निचली मंजिल के दीवार पर निहायत हसीन सफ़ेद मरमर लगा हुआ है, जिस पर फिरोज़े रंग के टाइल्स भी हैं और इसके अंदर सफ़ेद रंग में सूरह यासीन तहरीर है। इन 8 गोशों में रंगीन शीशे की खिड़कियां हैं, जिनकी तादाद 56 है। इसी सखरा के नीचे गारे अनबिया अलैहिस्सलाम है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं। मस्जिद के अंदर 2 पट वाले 4 दरवाजे हैं। उनके अंदर संगे मरमर से बने 16 सतून हैं। दोस्तों, ये मुख्तसर नक्शा था गुंबद सखरा का। अब बात करते हैं मस्जिद अक्सा की तामीर की। तारीख बताती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 14 हिजरी बामुताबिक 636 ईस्वी में अपने दौरे खिलाफत में फ़तह के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की मंजिल तलाश की और अपने मुबारक हाथों से इस जगह को साफ़ किया और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और वहाँ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ान का हुक्म दिया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई और यहाँ सादा मुस्ततील लकड़ी की मस्जिद तामीर हुई। अलबत्ता मस्जिद सखरा यानी गुंबद सखरा की तामीर इसके बाद 72 हिजरी बामुताबिक 691 ईस्वी में उमवी खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने दोबारा उसकी तामीर का आगाज़ किया और तकमील उनके फ़र्जंद वलीद बिन अब्दुल मलक के दौर में हुई, जिस पर वलीद के दौरे हुक्मरानी के 7 साल के महासल यानी टैक्स की खतीर रकम इस तामीर पर सरफ हुई। आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है और 23 मरमरी ऊंचे सतूनों और 49 चौकोर छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 705 ईस्वी में मुकम्मल हुई। दरवाज़ों पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ाई हुई हैं।
मस्जिद के 11 गेट हैं, जिनमें से 7 शुमाल में हैं। तारीख बताती है कि 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 ईस्वी की है। यरूशलेम शहर की ये सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 50,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख के मुताबिक 15 जुलाई 1099 को बैतुल मुक़द्दस पर ईसाई हमलावरों का कब्जा हुआ। हज़ारों मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया और मस्जिद को गिरजे में तब्दील कर दिया गया। बाद में इसके कई हिस्सों को रिहाइशगाहों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर 12 अक्टूबर 1187 ईस्वी को वो अजीमुशान मौका आया जब मस्जिद अक्सा ईसाई काबजीन से वापस मिल गई। ये अजीम कामयाबी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शहर फतह करने पर हासिल हुई। सुल्तान ने अमारात और मस्जिद में तब्दीलियों को ख़त्म किया। फिर मस्जिद अक्सा असली हालत पर लाई गई। मुसलमानों ने मुसलसल 1 हफ्ते तक पानी और अर्के गुलाब से गुसल दिया। अजीमुशान नादर मेंबर सुल्तान सलाहुद्दीन गाजी ने हलब में तैयार करा के मस्जिद में नस्ब किया। 15 अगस्त 1967 बड़े कर्ब का दिन था, जब एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी स्याह माइकल रोहन ने इसराइली हुकूमत की इमाम पर मस्जिद अक्सा में आग लगा दी। तकरीबन 4 घंटे तक ये आग भड़कती रही, जिससे जनूब मशरक़ी सिमत की छत शहीद हो गई और सुल्तान का वो नादिर यादगार मेंबर भी जलकर राख हो गया। स्याह रोहन को गिरफ्तार करके मामूली सज़ा सुनाई गई। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद सखरा और मस्जिद अक्सा के करीब कब्रिस्तान है, जिसकी बड़ी अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहाँ दफन किए जाने को तरजीह दिया गया है। इस कब्रिस्तान के दरवाज़ों को मुतनाज़े कहकर बंद कर दिया गया है। यहूदियों का अकीदा है कि इन्हीं दरवाज़ों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल होंगे। यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला आखिरत में यहाँ दफन होने वाले को बख्श देगा, इसलिए भी ये कब्रिस्तान उनके लिए मुक़द्दस है। उनका मानना है कि इसी कब्रिस्तान के करीब यरूशलेम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था। ईसाइयों की किताब इंजील के मुताबिक यहाँ कोह मोरिया पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस इम्तिहान में कामयाब हुए थे। यहूदियों के मुताबिक ये उनकी अजीम इबारतगाह हैकल सुलेमानी का दूसरा नाम है। इसी तरह ईसाइयों के यहाँ भी कुछ मुक़द्दस मकामात हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तिलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। यही वो मकाम है जहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ पेश की थीं। यहाँ मसीहा की आमद पर मुर्दों को बख्शा जाएगा। यहाँ टीले के ठीक नीचे मगरबी दीवार है, जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदियों का दावा है कि ये दीवार उनकी कदीम इबारतगाह का बचा हुआ हिस्सा है, इसीलिए उनके लिए ये इबादत की सबसे मुकद्दस जगह है और आज भी यहूदी यहाँ इबादत के लिए जाते हैं। यहूदियों का दावा है कि यहाँ हैकल सुलेमानी था, जिसे 586 कबले मसीह बाबल हुकूमत ने तबाह कर दिया था। बाज़ मौर्रख कहते हैं यहाँ दूसरा इबादत खाना था, जिसे रूमी फ़ौज ने 70 ईस्वी में तबाह कर दिया था। इस दीवार से लगकर यहूदी अपनी मुकद्दस इबादतगाह की तबाही के गम में गिरिया करते हैं, इसीलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहते हैं। दीवार गिरिया को अरबी में अलमौका, अंग्रेजी में वेलिंग वॉल कहते हैं। यार दोस्तों, आपको बताते चलें कि हरम के वस्त में एक चबूतरे पर एक मखरूती गुंबद कुबतुस सखरा है। हरम के चारों तरफ हुजरे हैं। शुमाली दीवार के हुजरों में अरबी यूनिवर्सिटी थी। जनूबी सिमत मुख्तसर अजायब घर है, जिसमें मुख्तलिफ नवादरात हैं। मगरबी दीवार से मुल्हिक एक हुजरे में शरीफ हुसैन शरीफ मक्का और करीब में आज़ादी हिंद के मशहूर मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जौहर मदफून है। इस मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से का नाम दीवार गिरिया है, जिसका तूल 60 फीट है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरोड के ज़माने के बड़े बड़े पत्थर निहायत खूबसूरती से लगे हुए हैं। ऊपरी हिस्से पर रूमी तर्ज के बड़े बड़े पत्थर नस्ब हैं। दीवार पर जदीद तर्ज की नक्शो निगारी की गई है। इस दीवार की अहमियत यहूदियों की तारीख और दीनी निस्बत से है। ख़ासतौर पर यहूदी मर्द व ज़न मजहबी त्यौहारों के अलावा हर हफ्तावारी दीवार गिरिया की ज़ियारत करते हैं। हालांकि ये दीवार हरम की है और हरम की तामीर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में खुद मुसलमानों ने की थी। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि बनी इसराइल के जलीलुल कदर नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर बरसों सहराई सीना में फिरते रहे। उस ज़माने में उन्होंने अपनी कौम के लिए एक खैमा इबादत के लिए नस्ब किया था। ये खैमा 45 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा था। हज़रत जालूद के वक्त यह खैमा ऐसा ही रहा। उस ज़माने में यहूद उसकी तरफ रुख करके इबादत करते थे, गोया ये खैमा उनका किबला था।
फिर 48 कबले मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खैमा इबादत को शहर बैतुल मुक़द्दस में कोहे सेयून में एक जगह मुस्तकिल तौर पर नस्ब कर दिया। इस जगह का नाम बैत ईल यानी अल्लाह का घर पड़ गया। यहाँ अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तारीख के मुताबिक 988 कबले मसीह तूफ़ान नूह के 1048 साल बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खैमा इबादत की जगह हैकल की मुस्तकिल इमारत बनवाई। हैकल की इमारत 20 साल में मुकम्मल हुई। तौरात के बयान के मुताबिक इस काम पर 70,000 बार बरदार, 80,000 संगतराश, 3,600 निगरान मुकर्रर किए गए थे। बताया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल का तूल 60 हाथ, अर्ज 20 हाथ और बुलंदी 20 हाथ थी। फिर दोस्तों, तारीख बताती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 415 साल बाद 500 कबले मसीह का वाक़या है। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया, शहर की ईंट से ईंट बजा दी, तबरकात को लूट लिया और किताब मुक़द्दस को नजरे आतिश कर दिया, हैकल को जलाकर राख का ढेर कर दिया। यूं बख्त नसर के हमले के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की यादगार, दाऊद अलैहिस्सलाम की निशानी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इमारत सफ़ाए हस्ती से यकसर नाबूद हो गई। 70 साल बाद खुसरो ज़ुल्करनैन मारिस आज़म शाह ईरान बाबुल पर फतेयाब हुआ। उसकी फतहमंदी से यहूदियों को आज़ादी नसीब हुई और हैकल की इमारत अज सारे नौ तामीर हुई। 98 साल बाद यानी 681 कबले मसीह एक बार फिर इस घर पर तबाही छाई। अंताकिया के यूनानी बादशाह एनोटेनस ने शहर पर कब्जा कर लिया और हैकल को बुत कदे में तब्दील कर दिया। उस वक्त किताब मुक़द्दस का वाहिद नुस्खा भी नजर आतिश हो गया। अब यहूदी लावारिस दीन और दुनिया दोनों से महरूम हो गए। 312 ईस्वी शहनशाह रूम कुस्तंतीन आज़म ने ईसाई मज़हब कबूल किया। इससे बनी इसराइल को कुछ कुव्वत मिली, लेकिन ये दौर भी तादेर कायम ना रहा। 300 साल बाद रूमतुल कुबरा की सतूत पर पारा पारा हो गई। अर्ज़ मुक़द्दस पर शहनशाह ईरान का कब्ज़ा हो गया। 7वीं सदी ईस्वी में ज़हूर इस्लाम हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत 14 हिजरी 636 ईस्वी में जंग के बगैर बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। यूं हिजरत के 15वें साल हैकल की आखिरी तबाही के 569 साल बाद 636 ईस्वी में दुनिया की बेमिसाल फतह के जरिए मुसलमानों के कब्जे में आया। अस्कफ़ आज़म ने शहर की चाबियां खुद अमीरुल मोमिनीन को पेश की और जब नमाज का वक्त आया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज अदा करने के लिए जगह दरियाफ्त की। पादरियों ने हैकल की उजड़ी हुई जगह का निशान बताया जहां खंडर के सिवा कुछ न था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां नमाज अदा की। उसी जगह हरम के 1,500 फीट लंबे और 1,000 फीट चौड़े अहाते का संगे बुनियाद रखा। उसके अंदर जैतून और सरू के दरख्त लगाए। एक हिस्से पर छत डाली गई। ये जगह नमाज के लिए मखसूस हो गई। ये मस्जिद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहलाई और 1350 साल से मस्जिद उमर, हरम और इसकी तमाम मुतल्लिका अमारात मुसलमानों के कब्जे में चली आ रही हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि जिस ज़माने में फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्ज़ा और इक़्तिदार कायम हुआ था, उस वक्त यहूदियों ने इस दीवार पर अपना हक़ मलकियत कायम करने की कोशिश की। हालांकि ये दीवार हरम की है। तारीख के मुताबिक 1929 में यहूदियों ने अक़वाम मुत्तहिदा में दीवार गिरिया पर अपनी मलकियत का दावा किया तो आलमी इदारे ने एक कमीशन कायम किया। फ्रीकैन ने कमीशन के सामने अपने दलाइल और शवाहिद पेश किए, जिसने मुकम्मल छानबीन के बाद ये फैसला दिया कि कानूनी और तारीखी एतबार से दीवार गिरिया हरम का एक हिस्सा है जिस पर मुसलमानों का कब्जा है और उनके मालकान हकूक बिल्कुल दुरुस्त हैं। यहूदियों को सिर्फ इस कदर हक है कि वो इसकी ज़ियारत के लिए यहाँ आ सकते हैं। लेकिन बाद में बरतानिया और मगरबी अक़वाम की साजिश से फ़लस्तीन में ये अलमनाक सूरत पैदा हुई कि 14-15 जुलाई 1948 की दरमियानी रात इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया और शहर बैतुल मुक़द्दस के कुछ हिस्से पर यहूद की इस नाम नेहाद हुकूमत को कब्ज़ा दे दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी साजिश है और ऐसी साजिशों का सिलसिला मुस्लिम उम्मत के ख़िलाफ़ अब भी जारी है। अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, यहूद की तमाम शरारतों और साजिशों के बावजूद इंतहाई रवादारी के झूठे सबूत पेश किए गए। हत्ता कि 1948 की जंग के दौरान भी दीवार गिरिया की ज़ियारत के लिए ज़ायरीन की खातिर आर्जी जंगबंदी और मुकम्मल हिफाजती पहरे के साथ यहूद के लिए वहाँ ज़ियारत व इबारात के इंतज़ामात किए गए।
हज़ारों बरस तक यहूदी अल्लाह ताला के कहर व गज़ब का निशाना बनते रहे। हर कौम उन्हें ठोकरें मारती रही। जिस मुल्क में रहने गए वहाँ से जलीलो ख्वार करके निकाले गए। फिर भी मुसलमान रवादारी का सबूत देते रहे। मुसलमान बावजूद इक़्तिदार के दीवार गिरिया की ज़ियारत की इजाज़त देते रहे। लेकिन दोस्तों, मार्च 1983 में एक दिन अचानक चंद सरफिरे दहशतगर्द यहूदियों ने हरम शरीफ यानी बैतुल मुक़द्दस पर ज़बरदस्ती कब्ज़े की कोशिश की। ताहम अल्लाह ताला के फजल से यहूद इस नापाक साजिश में नाकाम रहे। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हरम शरीफ को नेस्तो नाबूद करके दीवार गिरिया और हैकल सुलेमानी का अहया किया जाए। फिर दोस्तों, फैसला कुन जंग की तैयारियों की गरज से ये मंसूबा अपनाया जा रहा है कि मुसलमानों के किबला अव्वल को निशाना बनाकर सारे आलम इस्लाम को बर्बाद कर दिया जाए। इसके लिए सारी दुनिया के जहनों से मस्जिद अक्सा के खाके को मिटाया जा रहा है। गौर फरमाइए, गुंबद सखरा यानी जर्द गुंबद को ही मस्जिद अक्सा के तौर पर पेश किया जा रहा है और मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद को ही मस्जिद अक्सा समझ रही है। यहूदी साजिशों का पहलू ये है कि जब यहूदी असल मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे तो आलम इस्लाम का शदीद रद्द-ए-अमल नाकाबिल बर्दाश्त रहेगा और तमाम इख्तलाफात ख़त्म करके आलम इस्लाम एक हो जाएगा। मस्जिद अक्सा का नाम लिया जाएगा और सुनहरे गुंबद को दिखाया जाता रहेगा। दोस्तों, याद रहे कि ईसाइयत और यहूदियत के अजीम और नापाक इत्तेहाद ने आखिरी और फैसला कुन जंग का आगाज़ कर दिया है। ये हालात इस उम्मत के लिए कुछ नए नहीं हैं। कुर्ब क़यामत में पेश आने वाले हालात पहले ही बताए जा चुके हैं। उस वक्त का अलमिया ये है कि अब तन्हा उम्मत को इन हालात का मुकाबला करना पड़ रहा है। माजी में कठिन हालात का मुकाबला दीनी हमीयत रखने वालों के साथ कुछ ख़ास यानी हुक्मरान भी शामिल रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये सितम ज़रीफ़ी भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि मई 2007 के इसराइली रोज़नामे की इत्तला के मुताबिक मस्जिद अक्सा के सहन में यहूदियों का दाखिला उनके मज़हब की रूह से हराम था, क्योंकि कुद्सुल अक़दास की जगह कौन सी है मालूम नहीं। दाखिले से यह ख़तरा है कि पाँव उस जगह पड़ जाएंगे और वो मकाम रौंदा जाएगा, जिसकी वजह से बेहुरमती होगी और ये हराम है। लेकिन अब इस हुर्मत को जवाज़ में तब्दील करने के लिए फतवा हासिल किया गया। इस सिलसिले की ख़तरनाक साजिश मुक़द्दस हौज़ के नाम से जानी जाती है। इस मंसूबे के तहत नाम नहाद मजहबी मुक़द्दस मकामात कदीम शहर, वादी कुद्रून और जबल जैतून के इलाके में 22.5 किलोमीटर के रकबे में यहूदी रंग चढ़ाया जा रहा है और इस्लामी आसार मिटाए जा रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि कुरान मजीद में ये ऐलान भी है कि यहाँ बरकत है और एक नहीं कई सूरतों में ये ऐलान हुआ। सूरह आराफ, सूरह इसरा, सूरह अनबिया, सूरह सबा में इसका जिक्र है। लेकिन इसराइल यहाँ जमकर बैठा हुआ है और ईसाई हिफाजत कर रहे हैं, जबकि सारे कुफार तमाशा देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आलम इस्लाम के इंतशार का शिकार होने के बावजूद फ़लस्तीनी आज भी निहत्ते मुज़ाहमत कर रहे हैं और इसराइली दरिंदगी का डटकर सामना कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी है कि मासूम व मजलूम फ़लस्तीनियों की खुलकर तायीद करें और इसराइलियों के मज़मूम इरादों की मजम्मत करें। प्यारे दोस्तों, ये था मुख्तसर खाका बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की तारीख़ के हवाले से। हम आपको मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के बारे में मज़ीद तफसील भी बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं फ़लस्तीन के मसाइल की और तज़किरा करते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन का असल तनाज़ा क्या है। प्यारे दोस्तों, मौजूदा दिनों में फ़लस्तीनियों और इसराइल के बीच पुरतशद्दुद किस्म की लड़ाई शुरू है। याद रहे कि यह लड़ाई कोई नई नहीं है, बल्कि मशरिक़ वस्ता के उस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और मुस्तक़बिल करीब में भी इसका कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस तनाज़े का तनाजुर समझने के लिए चंद अहम सवालात और उनके जवाबात को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ। तो याद रहे कि यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सियोनी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अज़ीम के बाद यह ख़ित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ़्रांस ने मशरिक़ वस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ़ रियासतें क़याम में आईं। ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सियोनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सियोनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया।
सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक़ ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या उन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। फिर 1967 के अरब इसराइली जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा और 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे यौम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहिदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। यूं उर्दन ने भी कुछ अरसा बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। अलबत्ता तनाज़ात हल ना हो सके और तनाज़ात बढ़ते ही चले गए। दोस्तों, अब यह भी समझने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन के 2 इलाके कौन से हैं। तो याद रहे कि इसराइल आज भी गरब उर्दन पर काबिज़ है। ताहम उसने 2005 में गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थीं। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरकी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त 2 फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गरब उर्दन, एक गज़ा की पट्टी है। उन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गरब उर्दन का रकबा 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बाहिरा रूम वाक़ है। गज़ा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसरे इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसलिए इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास हथियार ना पहुँचे। दूसरी जानिब गरब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम गरब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियाँ 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थीं, मगर गुज़श्ता 20 बरसों में इनकी आबादियों में दुगना इजाफा हुआ। इसराइल उन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलत फराहम करता है और उनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। प्यारे दोस्तों, एक और अहम सवाल जिसका तज़किरा ज़रूरी है वो ये कि हमास क्या है। तो पहले भी जिक्र हुआ कि हमास गज़ा की पट्टी पर बरसरे इक़्तिदार फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है, जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे हैं और कई हमले किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया है और 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। याद रहे कि हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव रहता है और इसी तनाव के नतीजे में हमास का मौजूदा हमला भी सामने आया है। इस हमले की मुख्तसर तफसील आपको बताते हैं, ये तफसील मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़राए के मुताबिक ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली वीडियोज़ में देखा गया कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों पर, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में उनकी इसराइली फ़ौजियों से मुसल्लह झड़पें हुईं। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फ़ौजी चौकियों पर भी हमला किया। ये बात भी सामने आई है कि हमास के जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है कि उसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फ़ौज के सीनियर अफसर भी शामिल हैं और उनमें से बहुत सौ को उन सुरंगों में रखा गया है जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा है। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गज़ा की पट्टी पर फौरी फ़िज़ाई हमले किए, जहां मकामी हुकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं।
फौजी हुकाम का कहना है कि इन हमलों में हमास के 17 अस्करी कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया है। जराये के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गजा शहर के मरकज में वाक़ई एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया है। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद उसने इसराइली इलाके पर मजीद 150 रॉकेट दागे हैं। प्यारे दोस्तों, हमास के मौजूदा हमलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन दोस्तों, असल हैरानगी की बात तो ये है कि मगरबी दुनिया, जिसको आज तक इसराइल के मजालिम नज़र नहीं आ रहे थे और ये लोग इसराइल के मजालिम पर पर्दा डाल रहे थे, आज यही लोग चीख रहे हैं और जालिम को मजलूम बनाकर पेश कर रहे हैं। आज ये लोग गजा के हमलावरों को दहशतगर्द बता रहे हैं, लेकिन कोई इनसे सवाल करने वाला नहीं कि अगर ये दहशतगर्दी और जुल्म है, जो कुछ कई दहाइयों से इसराइल करता आ रहा है, वो सब क्या था? इसराइल ने शाम को तबाह किया, इसराइल ने लीबिया को तबाह किया, उसने इराक में तबाही मचाई, वो सब क्या था? वो जुल्म नहीं था क्या? लेकिन दोस्तों, याद रहे कि ये एक खुली मुनाफकत है जो किसी से पोशीदा नहीं। लेकिन इस मुनाफकत के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, गजा और इसराइल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। दोस्तों, याद रहे कि माजी में भी इसराइली यहूदियों की जारहाना कार्रवाइयों और जंगों में हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद, ज़ख्मी या बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर या आसपास के मुल्कों में कैंपों के अंदर काबिल रहम हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और उसके करता धरता अमरीका और यूरोप के ममालिक यहूदियों के सरपरस्त और पुश्त पनाह बने हुए हैं। प्यारे दोस्तों, अफसोस का मकाम है कि बाज़ मुस्लिम ममालिक अपने ज़ाती मफादात और अपनी चंद रोज़ा शान व शौकत और आर्जी कुर्सी की बका की खातिर या तो उन दुश्मनाने इस्लाम की हिमायत कर रही हैं या खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन ये यहूद और उसके हवारी याद रखें कि शाम, जो ज़माने कदीम में लबनान, फ़लस्तीन, उर्दन और शाम की सरजमीन पर मुश्तमिल था, जहाँ आज ये यहूद काबिज़ हैं, हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत में वहाँ इस्लाम का गलबा होगा और ईमान और अहले ईमान फितनों के इस दौर में ज़्यादातर शाम के इलाकों में ही होंगे। फितनों के अलावा इस ज़माने में अहले इस्लाम के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जमातें और लश्कर होंगे। उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और अहले शाम के लश्कर को इख्तियार करने की तरगीब दिलाई, क्योंकि उस दौर में उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली होगी। ये हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लश्कर होगा और आखिरी वक्त ज़माना कुर्ब क़यामत में खिलाफत इस्लामिया का मरकज़ व महवर अर्ज़ मुक़द्दसा होगी। क़यामत से कबल मदीना मुनव्वरा वीरान हो जाएगा और बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा। तो ये ज़माना बड़ी लड़ाइयों और फितनों का होगा। उसके बाद दजाल का खरूज होगा। दजाल शाम और इराक के दरमियान में से निकलेगा। दजाल का फितना इस उम्मत का बहुत बड़ा फितना है। इससे हर नबी ने अपनी कौम को डराया है, मगर दजाल मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस और कोह तूर में दाखिल नहीं हो सकेगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी इन्हीं इलाकों दमिश्क के मशरक़ में सफ़ेद मीनार के पास होगा और वो दजाल को बाबेलुद के पास कत्ल करेंगे। बाबेलुद फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मुक़द्दस के करीब है, जिस पर इसराइल गासिब ने कब्ज़ा कर रखा है और इस तरह फितना याजूज माजूज की हलाकत और इंतहा भी बैतुल मुक़द्दस के करीब जबलुल ख़मर के पास होगी। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक यहूदियों को सफ़े हस्ती से ना मिटा दिया जाए। आज पूरी दुनिया से यहूदी अपने मक्तल इसराइल में जमा हो रहे हैं। क़यामत से पहले ये वक्त ज़रूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे और एक बार फिर अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के करीब हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस एक मोमिन जमात के हाथों फतह होगा। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के मौजूदा हालात से ये बात वाज़ेह है कि वो वक्त अब करीब है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो किबला अव्वल की हिफाजत और आज़ादी के लिए हमा वक्त तैयार रहें और अपनी नस्लों को इसकी तारीख से वाकिफ़ करवाते हुए उसकी बाजियाबी के लिए तैयार रहें। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान मरकज़ी तनाज़ात में भी ये शामिल है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में ताख़ीर की जा रही है। उसके अलावा इसराइल की जानिब से ग़र्ब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर और उनके गिर्द सिक्योरिटी रुकावटों की तामीर ने अमन के हसूल को मुश्किल बना दिया है। ताहम उनके अलावा भी कई इख्तलाफात मौजूद हैं। मसलन इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है और उसका दावा है कि ये उसका दारुल हुकूमत है। ताहम इस दावे को बैनुल अक़वामी हमायत हासिल नहीं है, जबकि फ़लस्तीनी मशरक़ी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं।
इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया वहां गैर कानूनी बस्तियां तामीर की गई हैं और अब गरब उर्दन और मशरकी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बसते हैं। एक और मामला फ़लस्तीनी तारकीन वतन का भी है। PLO का दावा है कि इस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा फ़लस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इन अफराद को इसराइल वापस आने का हक हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से उसकी यहूदी शनाख्त खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, अब खुद ही सोच लें कि ऐसे में अमन कैसे कायम होगा, क्योंकि किसी एक तरफ से भी समझौता मुमकिन नहीं है। प्यारे दोस्तों, आपने फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़ात के बारे में तज़किरा सुना। चलिए अब आपको मस्जिद अक्सा के बारे में मज़ीद मालूमात बताते हैं। याद रहे कि मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के दरअल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस में वाक़े है। बैतुल मुक़द्दस को अल कुदस भी कहा जाता है। अल कुदस को मगरबी इस्तिलाह में यरूशलेम कहा जाता है। इब्रानी में अल कुदस को यरूशलाइम कहा जाता है। इसका एक नाम एलिया भी है। इस्लाम से कबल इसका नाम एक रूमी बादशाह ने इलिया रखा था। ये बहिरा रूम से 52 किलोमीटर, बहिरा अहमर से 250 किलोमीटर और बहिरा मुर्दार से 22 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। बहिरा रूम से इसकी ऊंचाई 750 मीटर और बहिरा मुर्दार की सतह से इसकी बुलंदी 1150 मीटर है। सबसे पहले यहाँ ब्यूसेन आकर आबाद हुए। एक रिवायत इस शहर को साम बिन नूह ने आकर आबाद किया ये भी है। सबसे पहले 1013 कबले मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसको फतह किया। प्यारे दोस्तों, अहादीस मुबारक के मुताबिक मस्जिद अक्सा दुनिया की दूसरी मस्जिद है जिसकी बुनियाद रखी गई। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जिसमें यह सराहत है कि मस्जिद बैतुल हराम की तामीर और मस्जिद अक्सा की तामीर में 40 साल का अरसा है। और एक रिवायत में है कि मस्जिद बैतुल हराम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले फरिश्तों ने तामीर किया। इमाम कर्तबी फरमाते हैं कि इन दोनों रिवायतों से ये बात साबित हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल हराम के और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के मुजद्दिद हैं, ना कि मोसेस। और मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान मजीद की इस आयत में है जिसमें मेराज नबवी का तज़किरा है। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा की तामीर के अदवार के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं कि मस्जिद अक्सा का मुअस्सिस अव्वल कौन है। पहला कौल यह है कि सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर की। दूसरा कौल यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तामीर की। तीसरा कौल यह है कि हज़रत साम बिन नूह सबसे पहले तामीर करने वाले हैं। और चौथा कौल यह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले तामीर करने वाले हैं। अल्लामा अहमद बिन अब्दुल वाहिद अल मक़दसी फरमाते हैं कि इन सब रिवायतों में इस तरह तबीक हो सकती है कि सबसे पहले फरिश्तों ने, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत साम बिन नूह ने और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बिल तरतीब तामीर किया। लेकिन बुखारी और मुस्लिम शरीफ की अहादीस से सरीहन मालूम हो जाता है कि जिस तरह अबुल अनबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह यानी मस्जिदुल हराम की बुनियाद रखी, तो इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर 40 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिदुल अक्सा की बुनियाद रखी। मक्का मुकरमा का किबला आलमगीर और दायमी किबला था, जबकि बैतुल मुक़द्दस का किबला बनी इसराइल और बाद में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक महदूद मुद्दत तक किबला रहा। अनबिया बनी इसराइल मस्जिदुल अक्सा में नमाज और दूसरी इबादत करते थे। तहम अहादीस से मालूम होता है कि अनबिया बनी इसराइल हज के लिए बैतुल्लाह यानी मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाते रहे, गोया ये 2 मराकिज़ रूए ज़मीन पर अल्लाह जल्ला शानुहु के घर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया तो एक रात उनको अपने अजायबात की सैर करवाने के लिए उनको मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ से वो आलम बाला यानी आलम गैब की सैर के लिए तशरीफ़ ले गए। याद रहे कि मेराज का वाक़या इस्लाम का एक इंतहाई रूह परवर वाक़या है जिस पर इंसानियत को फ़ख्र और तशक्कुर है। मेराज के दौरान मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हुईं। मशीयत खुदाबंदी से उम्मत मोहम्मदिया का किबला इब्तदा बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिदुल अक्सा मुकर्रर किया गया। गालिब गुमान यह है कि मेराज का वाक़या हिजरत मदीना से 1 साल पहले हुआ। इस अहद में दुनिया में अल्लाह के 2 ही घर मौजूद थे, नंबर 1 मस्जिदुल हराम, नंबर 2 मस्जिदुल अक्सा। तीसरा मकाम कोई नहीं था। मदीना मुनव्वरा में उस दौर में मस्जिद नबवी बनी ही नहीं थी। इसलिए कुरान मजीद जब अहद कदीम की अक़वाम का तज़किरा करता है तो 2 ही मसाजिद का जिक्र करता है, यानी मस्जिदुल हराम और मस्जिद अक्सा। प्यारे दोस्तों, चूंकि यहूदी बनी इसराइल की वाक़यात थे,
और ख़ुद को उस दौर में भी अल्लाह की मुंतखब करदा कौम समझती थी और कौम यहूद खुद को अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की वारिस समझती थी। लिहाजा अल्लाह ने उसको आखिरी मौका दिया ताकि वो कुफ्र व बगावत को छोड़कर अल्लाह की मती बन जाए। लेकिन कौम यहूद ने जब बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में से पैगंबर आखिरुज़्ज़मा को मबूस फरमाया तो एक बार फिर अपने कीना परवरी, कौमी तासुब और जाहिलाना तफाखुर के सबब अल्लाह के कलाम और अहकाम का इनकार किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह कौम यहूद ने आखिरी मौका भी खो दिया और पूरी कौम दायरा इस्लाम से बाहर हो गए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मदीना मुनव्वरा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के हमरा मुसलसल 1.5 साल यानी 17-18 महीनों तक शुमाल की सिमत बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। लेकिन खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह मेहरबानी फरमाकर एक बार फिर मस्जिद हराम के आलमगीर किबले को मुसलमानों का किबला मुकर्रर फरमा दे। एक दिन जब वो मदीना की एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तब हज़रत जिब्राइल अमीन वही लेकर नाजिल हुए तो बैतुल मुक़द्दस की बजाय बैतुल्लाह यानी मस्जिदुल हराम को हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों का किबला मुकर्रर कर दिया। जिस मस्जिद में तहवील किबला का वाक़या नाजिल हुआ उस मस्जिद को मस्जिद किबलातैन का नाम दिया गया, जहां बैक वक्त एक नमाज में 2 किबलों की तरफ रुख किया गया। तहवील किबला का मकसद वाज़े था कि अब बनी इसराइल की बहसीयत कौम फजीलत ख़त्म कर दी गई। शरीयत मूसवी, तौरात और बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिदुल अक्सा का किबला मनसूख कर दिए गए। अब क़यामत तक वाजिबुल इताअत और वाजिबुल इत्तबा पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अब शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी शरीयत होगी और क़यामत तक नाफिज होगी। अब तौरात के अहकामात पर अमल मौकूफ़ करके तौरात की बजाय कुरान अज़ीमुश्शान को सरचश्मा रुश्द व हिदायत करार दिया गया। अब क़यामत तक के लिए तमाम बनी नौ इंसान का मरकज़ व मंबा और किबला मक्का मुकरमा में वाक़ बैतुल्लाह मस्जिदुल हराम होगा। चूँकि बनी इसराइल की बाक़ियात कौम यहूद ने आखिरी बार फिर अल्लाह से बगावत कर दी, लिहाजा कौम यहूद को तमाम फजीलतों, नेमतों, इज़्ज़तों से महरूम व माजूल कर दिया गया, क्योंकि अल्लाह का अटल कानून है कि उसकी नेमतें और रहमतें बागी और काफरों के लिए नहीं होती। चूँकि अल्लाह और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाकर खुद को अब अल्लाह की फजीलतों, नेमतों, रहमतों और इज़्ज़तों के काबिल बना दिया है। लिहाजा अब क़यामत तक उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुसलमान कौम की हैसियत से अल्लाह की मुंतखब और बरगुज़ीदा कौम होगी। दोस्तों, खुलासा कलाम यह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल, कुरान मजीद आखिरी किताब, शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी शरीयत, बैतुल्लाह दायमी और अब्दी किबला और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और मुअज़्ज़ज़ उम्मत करार पाई। चूँकि कौम यहूद ने आखिरी बार भी हिदायत को मुस्तरद कर दिया, लिहाजा उन पर क़यामत तक के लिए ज़लालत व मस्कनत मुसल्लत कर दी गई। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़श्ता अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के वारिसीन करार देकर तमाम दीनी विरसे का हकदार व निगरान मुक़र्रर कर दिया और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़श्ता तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम और उन पर नाजिल की गई किताबों पर ईमान लाना फ़र्ज़ कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा बैतुल मुक़द्दस के किबले की तनसीख का और यहूदियों की मुनाफ़क़त का और उनकी शरीयत की तनसीख का। अब तज़किरा करते हैं मस्जिद अक्सा पर आने वाले हवादिसात का। याद रहे कि मस्जिद अक्सा की तामीर के बाद उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के हवादिसात आए, जिसकी वजह से दोबारा उसकी तजदीद और तासीस की ज़रूरत पड़ती रही। लेकिन तारीख़ की किताबों में 6 ऐसे हवादिसात का जिक्र है जिनमें बाहर से अल-कुद्स पर हमला हुआ और मस्जिद को नुकसान पहुँचा। इन 2 वाक़यों का जिक्र कुरान पाक की सूरह इसरा के शुरू में है। पहला वाक़या जिसमें मस्जिद की तामीर को नुकसान पहुंचा वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 415 बरस बाद 588 कबले मसीह में पेश आया, जब बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इस पर हमला किया और पूरे शहर को आग लगा दी, जिसमें मस्जिद की इमारत मुनहदिम हो गई। फिर शाह फारिस जनाब खुरश सारिस आज़म अलमारूफ ज़ुल्करनैन के ताउन से दोबारा इसकी तामीर हुई। दूसरा वाक़या 63 कबले मसीह में हुआ, जिसमें दोबारा रूमी काबिज़ हो गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा जिस्मानी के 40 साल बाद 70 ईस्वी में तैतूस यानी जिसे टाइटस भी कहा जाता है
नामी रूमी शहजादे और सिपाही सालार ने इस शहर को बिल्कुल तबाह कर दिया। इसमें भी मस्जिद को नुकसान पहुंचा। दोनों मरतबा मस्जिदुल अक्सा की तबाही बनी इसराइल के लिए अल्लाह का अजाब था। कहते हैं मस्जिद अक्सा 70 ईस्वी से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने तक वीरान रही। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया और उनके सामने अपना पैगाम रखा। ना मानने की सूरत में कत्ल और सुलह की सूरत में जिज़िया और खराज का हुक्म सुनाया तो वो एक शर्त पर सुलह के लिए तैयार हो गए कि खलीफा वक्त सुलह के लिए खुद तशरीफ़ लाएं। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ख़त लिखकर सारी सूरत हाल से आगाह किया तो हज़रत उमर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मशवरे से बैतुल मुक़द्दस जाने पर राज़ी हो गए। यूं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में मस्जिद अक्सा इस्लाम के साए में आ गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मस्जिद को साफ़ करवाया और वहाँ पर मस्जिद तामीर करा ली, जिसको मस्जिद उमर कहते हैं। इस्लामी दौर की तामीरात का मुख्तसर जिक्र पहले भी हो चुका है, अलबत्ता इसकी मज़ीद तफसील जिक्र की जा रही है। प्यारे दोस्तों, इस्लामी दौर में मस्जिद अक्सा की तामीर व तरक्की कई बार हुई है। तारीख के मुताबिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की फ़तह के बाद उमवी खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने 65 हिजरी में मस्जिद अक्सा की तामीर और मुरम्मत का आगाज़ किया और वलीद बिन अब्दुल मलक ने मिस्र के 7 साल का खराज उसकी तामीर के लिए वक्फ कर दिया और इसी अखराज की रकम से मस्जिदुल अक्सा की तामीर कराई गई थी, जो अब्दुल मलक बिन मरवान के बेटे के दौर में मुकम्मल हुई। तारीख बताती है कि बाद में आने वाले जल्जलों में उसकी इमारत को नुकसान पहुंचा तो 169 हिजरी में मैदी के दौरे हुकूमत में दोबारा इसकी तामीर नौ की गई। इसी तरह 407 हिजरी के जल्जले में कुबा की दीवारें मुनहदिम हो गईं तो 413 हिजरी में ज़ाहिर फातमी ने इसकी दोबारा तामीर की और अफरंगी बादशाहों ने मुसलमान बादशाहों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हुए 492 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बरखिलाफ़ इस बादशाह ने 70,000 मुसलमानों का कत्ले आम किया और मस्जिद की बेहुरमती की और मस्जिद में घोड़ों के लिए अस्तबल बनाया, जिसको अस्तबल सुलेमान कहा जाता है, और मालो मता लूट लिया गया। बताया जाता है कि 91 साल तक मस्जिद अक्सा उनके कब्जे में रही। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फतूहात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उनके जानशीन सुल्तान अल नासिर सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब ने 553 हिजरी में दोबारा कब्जा कर लिया और मस्जिद की सफाई करवाकर उसकी मुरम्मत की। प्यारे दोस्तों, इसके बाद भी मुसलमान बादशाह उसकी मुरम्मत और तज़ीन में हिस्सा लेते रहे, जिसकी तफसील कुछ यूं है। 655 हिजरी में मलक मुअज़्ज़म ने, 668 हिजरी में ज़ाहिर बेब्रस ने, 786 हिजरी में मंसूर कलादो ने, 769 हिजरी में मलक अशरक ने, 789 हिजरी में ज़ाहिर बरसूक और ज़ाहिर जकमक अल अलानी ने, 877 हिजरी में अल अशरफ अबू नसर ने तजदीद की। इसी तरह खिलाफत उस्मानिया के खुलफा भी मस्जिद अक्सा की तामीर में हिस्सा लेते रहे। ख़ास तौर पर सुलेमानुल कानूनी ने 949 हिजरी में तजदीद की। उसके बाद उस्मानी खुलफा ने उसकी तरफ ख़ास तवज्जो ना दी। बहरहाल इसके बाद भी तज़ीन व आराइश का काम जारी रहा और मौजूदा तामीर तुर्क सलातीन के दौर में सुल्तान अब्दुल हमीद ने 1853 और सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने 1874 के दौरे हुकूमत की तामीर करदा है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद अक्सा का इत्तलाक इस पूरे अहाते पर होता है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है और इस पर मस्जिद अक्सा का इत्तलाक किया है। इस एतबार से और हर दौर में गज़ और मीटर के इख्तलाफात की वजह से मस्जिद अक्सा के तूल व अर्ज़ में मौर्रखीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एहसानुल तक़ासीम और मुख्तसर किताबुल बल्दान में है कि मस्जिद की लंबाई 1000 गज़ और चौड़ाई 700 गज़ है। माजमुल बल्दान में है कि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा है। नासिर खुसरो ने अपने सफ़रनामे में जो 438 हिजरी में हुआ उसमें लिखा है कि मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की लंबाई 754 गज़ और चौड़ाई 455 गज़ है। ये खरासान वगैरह के गज़ के हिसाब से है। इब्ने जुबैर ने अपने सफ़रनामे में जो 578 हिजरी और 581 हिजरी के दरमियान में हुआ उसमें लिखा है कि मस्जिद अक्सा की 780 गज़ लंबाई और 450 गज़ चौड़ाई है और हदूद हरम के अंदरूनी हाल का तूल 600 गज़ और अर्ज़ 700 गज़ है। नहायत उम्दा और ख़ूबसूरत नक्शो निगार किया हुआ है। तमाम मौर्रखीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि मस्जिद अक्सा रोज़े अव्वल से जिन हदूद पर कायम हुई
आज भी उन्हीं हदूद पर कायम है। कभी चार दीवारी के अंदर पूरे अहाते को मस्जिद अक्सा कहा जाता है और कभी सिर्फ उस खास हिस्से को मस्जिद अक्सा कहा जाता है। दोस्तों, ये थी मस्जिद अक्सा के बारे में मालूमात। अब तज़किरा करते हैं मस्जिद अक्सा के फ़ज़ाइल का। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद अक्सा के फ़ज़ाइल अहादीस में बयान हुए हैं। एक रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी दूसरी जगह के लिए तुम अपने कजावों को ना बांधो, यानी सफ़र ना करो। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। और एक रिवायत में है कि मस्जिद अक्सा में एक नमाज 20,000 नमाजों के बराबर अजर व सवाब रखती है। इसी तरह एक रिवायत में है, जो शख्स बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़े अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा की फजीलत के लिए यह बात ही काफ़ी है कि मस्जिद अक्सा में इमामुल अनबिया सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई। जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा में इमामुल अनबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया कराम की इमामत फरमाई। मस्नद अहमद में है, यानी तमाम अनबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज पढ़ी। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचें कि ज़मीन की पुश्त पर मस्जिद अक्सा वो वाहिद जगह है जिसमें एक ही वक्त में तमाम अनबिया कराम का इज्तिमा हुआ और बाजमात नमाज अदा फरमाई। ये एजाज़ किसी और जगह को हासिल नहीं है। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस में नमाज की फजीलत के बारे में सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही मजलिस में आपस में इस बात पर गुफ्तगू की कि बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक्सा ज़्यादा अफजल है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब यानी बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा में 4 नमाजों से ज़्यादा अफजल है। और वो मस्जिद अक्सा नमाज पढ़ने की बेहतरीन जगह है। अनकरीब ऐसा वक्त भी आने वाला है कि एक आदमी के पास घोड़े की रस्सी के बकदर ज़मीन का एक टुकड़ा हो जहाँ से वो बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत कर सके। उसके लिए बैतुल मुक़द्दस को एक नज़र देख लेना पूरी दुनिया और माफिया से ज़्यादा अफजल होगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तामीर से फारिग हुए तो उन्होंने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की। या अल्लाह, मेरे फैसले तेरे फैसले के मुताबिक दुरुस्त हों। नंबर 2, या अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को ऐसी हुकूमत ना मिले। नंबर 3, या अल्लाह, जो आदमी इस मस्जिद यानी बैतुल मुक़द्दस में सिर्फ नमाज पढ़ने के इरादे से आए वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जैसे वो उस दिन गुनाहों से पाक था जब उसकी माँ ने उसे जना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की पहली 2 दुआएं तो कबूल फरमा ली कि उनका जिक्र तो कुरान मजीद में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि उनकी तीसरी दुआ भी कबूल कर ली गई होगी। दोस्तों, अब खुद ही इस मस्जिद की फजीलत का अंदाज़ा लगा लें कि इस मस्जिद की कैसी ज़बरदस्त फजीलत है। लेकिन अफसोस कि यहूद की वजह से मुसलमान इस मस्जिद की ज़ियारत करने और इस फजीलत को हासिल करने से कासिर हैं। यार दोस्तों, आपको बताते चलें कि कई लोग मस्जिद अक्सा को सालिसुल हरम यानी मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी के साथ तीसरा हरम कहते हैं, जो कि कुरान और हदीस के दलाइल से साबित नहीं है। हरम के ख़ास अहकामात हैं कि वहाँ शिकार ना किया जाए, दरख्त ना काटे जाएं वगैरह। बिलाशुबा मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस पाकीज़ा घर, इंतहाई बाबरकत, अनबिया का मावा व मस्कन है, लेकिन कुरान और हदीस में कहीं इसे हरम करार नहीं दिया गया। हरम सिर्फ मक्का और मदीना ही है। प्यारे दोस्तों, ये थी चंद रिवायात मस्जिद अक्सा की फजीलत के हवाले से। रिवायात में सरजमीन शाम, फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस और कुर्ब क़यामत के हवाले से भी कई रिवायात बयान हुई हैं। इन रिवायात में क़यामत से कबल फितनों के अदवार में उन इलाकों ख़ुसूसन शाम, बैतुल मुक़द्दस में रहाइश इख्तियार करने की तरग़ीब दिलाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा था कि उनसे एक नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। इसी तरह फरमाया, कुर्ब क़यामत जब फितने बकसरत होंगे तो ईमान और अहले ईमान ज़्यादातर शाम के इलाकों में ही होंगे। और फरमाया, शाम के लिए खुशखबरी है, अल्लाह के फरिश्तों ने उस पर हिफाजत के लिए अपने पर फैला रखे होंगे। इसी तरह फरमाया, फितनों के ज़माने में अहले इस्लाम के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जमातें और लश्कर होंगे। उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और अहले शाम के लश्कर को इख्तियार करने की तरग़ीब दिलाई, क्योंकि उस दौर में उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली होगी। ये हज़रत मेहदी
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लश्कर होगा। अबू दाऊद की रिवायत है कि आखिरी वक्त ज़माना कुर्ब क़यामत में खिलाफत इस्लामिया का मरकज़ व महवर अर्ज़ मुक़द्दसा होगी, और फरमाया क़यामत से कबल मदीना मुनव्वरा गैर आबाद हो जाएगा और बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा, तो ये ज़माना बड़ी लड़ाइयों और फितनों का होगा। उसके बाद दज्जाल का खरूज होगा, और फरमाया दज्जाल 4 मकामात पर दाखिल नहीं हो सकेगा। नंबर 1 मक्का मुकरमा, नंबर 2 मदीना मुनव्वरा, नंबर 3 बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिदुल अक्सा, और नंबर 4 कोहे तूर। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से न मिटा दिया जाए। क़यामत से पहले यह वक्त ज़रूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे। हत्ता कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेगा तो वो भी बोल उठेगा कि ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आकर इसे कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, ये फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होकर रहेगा। और यही वजह है कि पूरी दुनिया से यहूदी अपने मक्तल यानी इसराइल में जमा हो रहे हैं, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई पेशगोई के पूरा होने की राहें हमवार हो रही हैं। और यह लड़ाई जो हो चुकी है और जो होंगी, ये भी इस सिलसिले की कड़ी साबित होंगी। इस हवाले से बाज़ लोगों का कहना है कि 2023 और 24 के साल इंतहाई अहम हैं। अलबत्ता ये वक्त कब आएगा, इसका असल इल्म तो अल्लाह ही को है। फिर दोस्तों, बात हो रही थी मस्जिद अक्सा की। आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा की हदूद में दीगर भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो मुसलमानों के लिए बाइसे फ़ख्र हैं, जिनमें से हदूद हरम में वाक़े कुबे, मीनारे और मदरसे हैं, जिनको मुसलमान बादशाह मुख्तलिफ अदवार में तामीर करवाते रहे। उनमें से चंद मशहूर कुबों के नाम ये हैं: कुबतुल महराज, कुबतुल सिलसिला, कुबतुल नहविया, कुबतुल सखरा। इन सब में से ज़्यादा मुक़द्दस कुबतुल सखरा है, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इस कुबे के बारे में मज़ीद तफसील भी आपको बताते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। दोस्तों, याद रहे कि कुबा गुंबद को और सखरा चट्टान को कहते हैं। ये कुबा एक चट्टान पर वाक़े है, इसीलिए इसको कुबतुस सखरा कहा जाता है। नासिर खुसरो ने अपने सफ़रनामे में उसके औसाफ बयान किए हैं कि ये कुबतुस सखरा एक चबूतरे में वाक़े है और सखरा कुबा के वस्त में है, और कुबतुस सखरा मुसन्नुल अज़ला यानी 8 पहलुओं वाला है। 8 पहलुओं में से हर पहलू 33 गज का है और चारों तरफ दरवाजे हैं, और कुबा का अंदरूनी अहाता 53 मीटर है। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ पहुँचते हैं। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दरवाजे हैं, और कुबा का अंदरूनी हिस्सा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में चट्टान, दूसरे हिस्से में सतून और तीसरे हिस्सा दरवाजे के साथ मुत्तसिल है। कुबा में अंदर की तरफ सतून की 2 कतारें हैं। पहली कतार चट्टान के इर्द गिर्द है, उसमें 4 बड़े मुरब्बतुल अज़ला यानी 4 पहलुओं वाले और 2 गोल छोटे सतून हैं। दूसरी कतार ज़रा फासले पर है, उसमें 8 बड़े 6 पहलुओं वाले और 16-16 सतून छोटे हैं, और उन सतूनों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तारीख के मुताबिक सबसे पहले इस कुबा की तामीर खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने की है, और तारीख़ी याकूबी के मुसन्निफ ने ये एक बात नकल की है कि जब खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान का हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इख्तलाफ हुआ, तो हिजाज़ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कंट्रोल था। खलीफा ने लोगों की तवज्जो हरमैन शरीफैन से हटाने के लिए मस्जिदुल अक्सा में कुबतुस सखरा तामीर करवाया, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि तारीख़ी याकूबी का मुसन्निफ शिया है और वो उम्मी खलीफा को पसंद नहीं करता। दूसरी वजह यह है कि खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान ने उसी दौर में जामे मस्जिद दमिश्क और दीगर मुक़द्दस मकामात पर शानदार खूबसूरत इमारतें तामीर करवाईं, ये भी उनमें से हैं। बहरहाल कुबतुस सखरा उम्वी दौर का एक अहम शाहकार तस्वुर किया जाता है, जिसकी वजह से मस्जिद अक्सा की रौनक में और इजाफा होता है। रिवायात में आता है कि कुबतुस सखरा की तामीर मशहूर ताबी रजा बिन हैवा और यजीद बिन सलाम की निगरानी में मुकम्मल हुई। जब तामीर मुकम्मल हुई तो उन हजरात ने खलीफा वक्त को लिखा कि 1 लाख दिनार बच गए हैं, तो खलीफा ने उनको उनकी ईमानदारी और दयानतदारी का इनाम देना चाहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इस एजाज़ और नेमत के शुक्राने के तौर पर अपनी बीवियों के जेवर इस पर लगा दें, चाहे जाए कि उसके बदले इनाम लें। तो खलीफा ने हुक्म दिया कि उसके सोने को पिघला कर तिलाकारी कर दी जाए। ये उनके इखलास का नतीजा था। फिर दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये कुबा जिस चट्टान पर वाक़े है, वो चट्टान एक कुदरती पत्थर है, जिसकी लंबाई 56 फीट और चौड़ाई 42 फीट है,
और नीम दायरे की गैर मुनज़्ज़म शक्ल है। नासिर खुसरो अपने सफ़रनामे में लिखते हैं कि इसका कुल अहाता 100 गज़ है और ये गैर मुनज़्ज़म शक्ल है और ना ही मुदर्रत और ना ही मुरब्बा, ये आम पहाड़ों की तरह है। याद रहे कि इस चट्टान के भी कई फ़ज़ाइल हैं जो रिवायात में बयान हुए हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ये चट्टान जन्नत की चट्टानों में से है। अक्सर मौरख़ीन के नज़दीक ये वही जगह है जहाँ पर इसराफील अलैहिस्सलाम खड़े होकर नफ़क़ा अखीरा फूंकेंगे, यानी सूर फूंकेंगे। यही अनबिया साबिकीन का क़िबला रहा है और 16-17 माह तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। यहूदियों का क़िबला अव्वल होने की वजह से ईसाई वहाँ पर कूड़ा करकट फेंकते थे। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह किया तो उसको साफ़ करवाया। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें, इसी चट्टान के नीचे एक गार भी है जो मुरब्बा शक्ल में है। उस गार की लंबाई 11 फीट और ज़मीन से ऊंचाई 30 फीट है। गार तक पहुंचने के लिए किबले की तरफ 11 सीढ़ियां हैं और गार के दरवाजे के पास एक इमारत है जो 2 सतूनों पर मुश्तमिल है और संगे मरमर से उसकी तज़ीन आराइश की गई है। इमारत के अंदर 2 मेहराब हैं। मेहराब के नीचे 2 सतून इंतहाई खूबसूरत और संगे मरमर से बने हुए हैं। दाईं तरफ वाले मेहराब के सामने एक चबूतरा है जिसको मकाम खिज़र कहा जाता है। शुमाल में वाक़े चबूतरे को बाबे अल खलील कहा जाता है। कुबा और गार का फर्श खूबसूरत संगे मरमर से बना हुआ है जिससे उसकी चमक और खूबसूरती में और इजाफा होता है। जहाँ तक बात है मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की, तो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के मगरबी जानिब जामे निसा है जिसको फातमीन ने तामीर करवाया और मगरबी जानिब जामे उम्र है जिसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह के बाद तामीर कराया था। और इसी इमारत की तरफ एक बड़ा खूबसूरत ऐवान है जिसको मकाम उज़ैर कहा जाता है। इसी ऐवान के शुमाल की जानिब एक खूबसूरत मेहराब है जिसको मेहराब ज़िक्रिया कहा जाता है और इसकी लंबाई और चौड़ाई 606 मीटर है। मगरबी जानिब एक लोहे का जंगला है जिसमें एक मेहराब मुआविया के नाम से है। किबले की जानिब एक बड़ा मेहराब है जिसको मेहराब दाऊद कहते हैं और उसके साथ एक मिंबर है। ये मिंबर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मस्जिद अक्सा के लिए बनवाया था और ख़ुद इंतकाल कर गए, लेकिन उनके जानशीन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसको फ़तह के बाद हलब से मंगवाकर मस्जिद अक्सा में नस्ब किया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दीवार बुराक की। यह दीवार उर्दन के जनूब मगरब में वाक़ है। इसकी लंबाई 47 मीटर और बुलंदी 17 मीटर है। रिवायात में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज वाली रात यहाँ अपनी सवारी बांधी थी। इसी मुनासबत से इसको दीवार बुराक कहते हैं। मसनद अहमद की रिवायत में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह के बाद हज़रत काब अहबार से पूछा कि कहाँ नमाज़ पढ़ूँ। उन्होंने फरमाया कि चट्टान के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ें ताकि सारे अक़दस आपके सामने हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आपने तो यहूदियों से मिली जुली बात कही। मैं तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ूंगा जहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। चुनाचे आप किबले की जानिब गए और फातिहीन सहाबा के साथ बुराक बांधने की जगह के करीब नमाज पढ़ी और आपने वहाँ पर मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। आइए अब आपको मस्जिद अक्सा के मीनारों के बारे में बताते हैं। मस्जिद अक्सा के शुमाल और मगरिब की जानिब 4 मीनार हैं। ये चारों मीनार चारों दरवाज़ों के साथ तामीर किए गए थे। उनको बाबुल मुगारबा का मिनारा, बाबुल सिलसिला का मिनारा, बाबे अल खलील का मिनारा और बाबुल असबात का मिनारा कहा जाता है। ये मीनारे मामालिक के दौरे हुकूमत 769 हिजरी था 1367 हिजरी में तामीर हुए। पर दोस्तों, ये थी दिलचस्प मालूमात मस्जिद अक्सा की तामीर के हवाले से। अब बात करते हैं मस्जिद अक्सा में तालीम व ताल्लुम और इल्मी शख्सियात के हवाले से। याद रहे कि मुसलमान बादशाहों ने मस्जिद अक्सा की तामीर के साथ साथ उसमें तालीम व ताल्लुम के लिए भी सहूलतें फ़राहम की। तलबा के लिए कमरे और दरसगाहें तामीर की। इनमें से जामिअतुल मुगारबा, मदरसा उस्मानिया, मदरसा करीमिया और मदरसा बास्तिया और मदरसा तोलूनिया वगैरह तामीर कराए। तारीख बताती है कि मस्जिद अक्सा की तरफ बहुत सी इल्मी और मजहबी शख्सियात ने सफ़र किए, जिनमें मशहूर नाम ये हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 34 हिजरी में फ़ौत हुए और शदाद बिन औस जो 58 हिजरी में फ़ौत हुए। मशहूर मुफस्सिर व मुकातिल बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह और फ़िक़्ह इमाम अब्दुर्रहमान बिन अमर औज़ाई और इराक़ के मशहूर आलिम इमाम सुफ़ियान सूरी और मिस्र के इमाम लैस बिन साद
और फ़िक़्ह शाफ़ई के बानी इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई शामिल हैं। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक ईसाइयों के कब्ज़े में जाने के बाद ये सिलसिला मौकूफ़ हो गया था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फ़तह के बाद दोबारा इसमें तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी हो गया और हिंदुस्तान के मशहूर ख़तीब मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मज़ार और मदरसा खातूनिया के बाहर वाक़े है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुताल्लिक अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और दोस्तों, आइए आखिर में मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह फ़लस्तीन, शाम, मिस्र, बर्मा और दमिश्क के मुसलमानों पर अपना ख़ास रहमो करम नाजिल फरमाए और सियूनी रियासत के तमाम मजालिम से अपनी हिफ्ज़ो आमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी इस दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।